दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 16 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी सभी प्रकार की एग्जाम के लिए यूजफुल होगी और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला कौन सा ऐसा देश बना जिसने 6G डिवाइस शुरू की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है चीन और डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल बी है, जापान ने 6G डिवाइस पेश की है। अब इसके बारे में बता दें डिटेल के साथ। तो जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया के पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है। यह 330 फीट से अधिक दूरी तक 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और इसकी स्पीड 5G डिवाइस से 20 गुना ज़्यादा बताई जाती है। ठीक, और इसके बारे में कुछ बता दें, जैसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो बनाया था जापान ने पहले बनाया था फुगाकू नाम से, और उसके बाद अमेरिका का हो गया। ठीक, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान का था और फ्रंटियर नाम का जो अमेरिका बना है वो इससे भी तेज है। अमेरिका में फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर बना है। ठीक, फ्रंटियर। और जापान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है और प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदा और राष्ट्रपति शिंजो आबे है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, 13 मई को हाल्माहेरा द्वीप में इबू ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? ऑप्शन है, एक मिनट, ये ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, इक्वाडोर या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इंडोनेशिया में यह द्वीप है और यहीं पे इबू ज्वालामुखी है जो फटा है और सुबह 11:11 पे इसमें विस्फोट हुआ है और कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक इसमें जो राख निकलती है वो ऊपर गया है। और इसके बारे में बता दें तो इसकी चोटी से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक राख देखी गई है और इसकी राजधानी की बात करें इंडोनेशिया की तो जकार्ता इसकी राजधानी है, लेकिन अब यह वर्तमान में समुद्र में डूबने वाला है 2030 तक और इसकी राजधानी जकार्ता से अब नुसंतारा नई राजधानी बनाने के लिए प्लान चल रहा है। ठीक, यहाँ के सारे राजकीय कामकाज जो है नुसंतारा ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। वर्तमान में बात करें यहाँ के पीएम, तो पीएम जो है इंडोनेशिया के वो हैं जोको विडोडो। ठीक, जोको विडोडो हैं और राष्ट्रपति की बात करें तो प्रबोवो सुबियांतो। ठीक, ये विडोडो पीएम है और सुबियांतो यहाँ के पीएम है जो 14 फरवरी को अपना पदभार संभाले थे। अगला हमारा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? बजरंग पुनिया, सुशील, बबीता फोगाट या अमन सहारावत। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, अमन सहारावत बने हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। अब यह इस्तांबुल के तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के लिए पेरिस 2024 का कोटा हासिल किए हैं। और ट्रैप शूटर में कुछ और लोग जो शामिल हुए हैं ओलंपिक में जाने के लिए, ट्रैप शूटर में भवनीश मेदिरत्ता हैं और ISSF विश्व कप चैंपियन में भारत का पहला कोटा हासिल किया है। रेस वॉकर में प्रियंका गोस्वामी और अर्शदीप सिंह पेरिस 2024 में एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुशील कुमार मोदी के 72 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है इसके सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या बीजेपी। तो राइट आंसर इसका डी है, ये बीजेपी के कार्यकारी नेता थे और इनके बारे में बता दें तो यह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। इनका जन्म जो है 1952 में हुआ था। इनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। वह कैंसर से पीड़ित थे और वह 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करना पड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कारोबार के मामले में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ऑप्शन है इसका जापान, अमेरिका, रूस या चीन। तो राइट आंसर इसका सी है, वह डी ऑप्शन है चीन। तो अमेरिका इसके पहले व्यापार में सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा था, लेकिन अब की बार चीन से ज़्यादा व्यापार किया है
भारत ने, तो इस वजह से चीन अमेरिका को पीछे करके आगे आ गया है। GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में चीन ने भारत के साथ $118 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार किया है। यह कारोबार अमेरिका से ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन एक्सपोर्ट में 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई पहली नियुक्ति होती है महिला या पुरुष की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। तो इसके आने अंजलि सिंह, सोनाली मल्होत्रा, ईदा सिसा नोगरोंग और कोई नहीं इनमें से। तो इसका राइट आंसर है ईदा सिंह सिसा नोगरोंग बनी है, जो ये 1992 की बैच की कमिश्नर थी। और लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लेंगी ये। 19 मई 2024 को वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मेघालय की शिलांग राजधानी है, सभी को पता होगा। और CM की बात करें तो कोनराड संगमा यहाँ के वर्तमान में CM है। और राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक, अब इसकी फागू चौहान है। और इसका जो गठन हुआ था मेघालय का, उसका गठन बता दें तो 21 जनवरी 1972 में इसका गठन हुआ था मेघालय राज्य का। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के 50वें 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? D गुकेश, R प्रज्ञानंद, वैशाली राम बाबू या P श्याम निखिल बनाए गए हैं। D ऑप्शन इसका राइट है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक, यह दुबई पुलिस मास्टर सत्संग टूर्नामेंट में अपनी तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया है। पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद थे। ठीक, यह बने थे 1988 में। और महिला की बात करें तो महिला में सुब्बा लक्ष्मी थी, जो पहली महिला बनी थी ग्रैंड मास्टर। ठीक, और वैशाली राम बाबू भी ग्रैंड मास्टर बनी है सबसे कम उम्र में। अगला हमारा प्रश्न है, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए गए? अशोक शुक्ला, TM कृष्णा, हेमंत खत्री या पाउलुरी सुब्बाराव? तो इसका राइट आंसर सी है, हेमंत खत्री चुने गए हैं। अब इनके बारे में बता दें तो यह नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हैं। ठीक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हैं। और हेमंत खत्री को GOB कनेक्ट द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अब गोल्डमैन पुरस्कार ये पाए हैं, गोल्डमैन पुरस्कार अशोक शुक्ला। ठीक, अभी हाल ही में गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया इनको। और बात करें पाउलरी सुब्बा लक्ष्मी को, तो ये आर्यभट्ट पुरस्कार पाएंगे विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, आर्यभट्ट खगोली। ठीक, और हेमंत खत्री तो पाए हैं समर्पण पुरस्कार। हिंदुस्तान शिपयार्ड की हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 21 जून 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। और विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। और इसके जो CMD हैं फिलहाल यही है, हेमंत खत्री। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? ढाका में, टोक्यो कनाडा या रॉटरडम नीदरलैंड? राइट आंसर इसका D है, रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। 2024 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है दुनिया में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। अगला हमारा प्रश्न है, IPL 2024 में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? रोहित शर्मा, KL राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत? राइट आंसर इसका C है, साई सुदर्शन बने हैं। ये मात्र 24 पारियों में शायद इन्होंने 21 पारियों में 24 पारियों में इन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था जो 31 पारियों में इन्होंने बनाया था 1000 रन। और शुभमन गिल भी 31 पारी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ जो 31 पारी में इन्होंने 1000 रन बनाए थे। और ये गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़े हुए हैं। 25 पारी में इन्होंने बनाया है, 25 पारी में ये बनाए और 31 में सचिन और ऋतुराज गायकवाड़ बनाए हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स देखने के लिए।